जो बात पब्लिक लंबे समय से बोलती चली आ रही है कि उस रात डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इकलौता आरोपी संजय रॉय नहीं है बल्कि बाकी लोग भी शामिल हैं। वही बात आज सुनवाई के दौरान जब वकील ने कही तो सीजीआई ने क्या क्या कहा। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में क्या हुआ है, कौन से वकील को फटकार लगी है, साथ ही सीबीआई को क्या अब संजय रॉय के बयान के बाद तमाम तरह की चीजों के बाद क्या अब एक नई जांच रिपोर्ट बनानी है, साथ ही आरजीकर से जुड़ा 1 करोड़ का जो किस्सा है वो इस बीच अब वायरल होने लगा है। इन सब के पीछे की कहानी क्या है, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट में उसमें क्या क्या हुआ है, आप बताइए। ये सुनवाई 2-3 चीजों को लेकर थी नंदिनी। सबसे पहले तो जब सुनवाई शुरू हुई तो इसको लेकर याचिका नहीं दाखिल की गई थी, लेकिन कुछ वकील ये कह रहे थे कि ये जो केस है इसका जो ट्रायल है वो बंगाल से हटाकर किसी और राज्य में कर दिया जाए, जिस पर मौखिक रूप से ही सीजीआई ने जो जवाब दिया वो ये बताने के लिए काफी है कि बंगाल से केस कहीं और नहीं जाएगा। ये एक वकील है, उन्होंने कहा कि परेशान करने वाली कुछ परिस्थितियां हैं, इसलिए केस को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए, जिस पे सीजीआई ने कहा कि मणिपुर केस में हमने ऐसा किया है लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद एक दूसरे वकील है, वो कहते हैं कि बंगाल की जनता का न्याय व्यवस्था और पुलिस में यकीन नहीं रह गया है, जिसे सुनते ही सीजीआई भड़क उठ जाते हैं और कहते हैं आप ऐसी बातें मत कीजिए, कैंटीन वाली गॉसिप कोर्ट के अंदर नहीं चलेगी, ये कोर्ट रूम है और इसकी गरिमा का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा एक तीसरे वकील जो है वो ये कहते हैं कि सीबीआई ने प्रॉपर जांच नहीं की। जो बात डॉक्टर कह रहे हैं, जो बात तमाम लोग कह रहे हैं, वो ये बात कहते हैं वकील साहब कि कोलकाता पुलिस ने जो जांच किया था और उसके बाद जो नतीजे निकले थे कि संजय रॉय ही आरोपी है, सीबीआई जैसी तेज तर्रार एजेंसी इतने दिन जांच करने के बाद भी उसी नतीजे पर पहुंची है, तो ऐसा लगता है कि जांच सही से नहीं हुआ है। जिस पर सीजीआई एक बात कहते हैं, वो बात काफी गौर करने वाली है। उनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट के जज के पास अलग से जांच का आदेश देने का अधिकार है, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उसी दौरान जब सीबीआई के वकील जब अपनी ओर से दलीलें पेश करते हैं तो वो बताते हैं कि 4 नवंबर को चार्ज फ्रेम हो चुका है, संजय रॉय पे आरोप तय हो चुके हैं, 11 नवंबर से सुनवाई है। इसके अलावा जो एक और बात थी कोर्ट के अंदर जो हुई वो ये थी कि नेशनल टास्क फोर्स जो गठित करने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उसने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि देश भर के जो मेडिकल संस्थान है वहां डॉक्टर्स और नर्स की सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सारे जगहों से सचिवों से जवाब मांगे गए हैं। जवाब के बाद इस पर जो एक ओवरऑल नियम बनना है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी कर सकता है। हालांकि जैसे आपने चार्जशीट के बारे में भी जिक्र किया अभिषेक, सीबीआई को क्या अब दोबारा से इस केस में नई चार्जशीट बनानी है या किस तरीके से, क्योंकि अब जब अगली सुनवाई होनी है तो उसमें सीबीआई क्या पेश करेगी? नहीं, 11 नवंबर को जब वहां सुनवाई होगी, जो मतलब सियालदा कोर्ट है जो बंगाल की अदालत है, वहां जब सुनवाई होगी तो कोर्ट उस चार्जशीट को देखेगा। वैसे एक बात यह होती है कि चार्जशीट स्वीकार करने के बाद जब चार्जशीट को एक्सेप्ट कर ले अदालत तो उसको लेकर 2 अलग अलग बातें हैं। वहां दलीलें पूरी होंगी, बहस होगी, बहस के बाद फैसला आएगा। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 साल पहले एक बात कही थी नंदिनी कि चार्जशीट अगर अदालत स्वीकार कर लेती है तो फिर विवेचना बदलना गलत होगा, यानी कि जो आपने जांच की है उसको बदलना ठीक नहीं होगा। लेकिन 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोप तय होने पर मजिस्ट्रेट जो है वो दोबारा जांच के आदेश नहीं दे सकते, लेकिन जांच एजेंसी अनुमति ले सकती है कि हमारे पास कुछ नए सबूत और गवाह अब मिले हैं। अब इस केस में जो है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस है, इस केस में सीबीआई चूंकि एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इनके पास ऑप्शन है। और इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो सीबीआई शुरुआत से ये बात कहते चल रही है कि हमें अब तक 1 आरोपी मिला है, अभी हम लोग जांच जारी है हमारी, तो वो जो नए सबूत और नए गवाह वाली बात है वो अगर साबित होती है तो फिर नई चार्जशीट सीबीआई को पेश करनी होगी और उसमें कई नए खुलासे होने की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि जिस दौरान सुनवाई अभिषेक कोर्ट में चल रही थी उसी बीच जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आरजीकर का वो 1 करोड़ का किस्सा जो है वो काफी ज्यादा वायरल था। वो किस्सा क्या है? 1 करोड़ रुपए अगर खर्च हो जाते 8-9 अगस्त की उस रात से पहले तो शायद उस डॉक्टर बिटिया की जान बच जाती।
ये बात वहां बैठे डॉक्टर और वहां रहने वाले तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि जो करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करके जो इक्विपमेंट अभी लगाए जा रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नंदनी, वो अगर पहले लग जाते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन कहते हैं आगे के लिए ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। कोर्ट के आदेश पर वहां 532 नए सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, 200 पुराने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और बाकायदा ममता बनर्जी की सरकार ने 123 करोड़ रुपए का फंड दिया है पूरे मतलब प्रदेश के में जितने भी अस्पताल हैं उनके सीसीटीवी और तमाम चीजें लगाने के लिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो सके। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो 1 करोड़ वाली बात है वो उसमें क्या है कि सीआईएसएफ और कोलकाता पुलिस जो है वो जो कैमरे लगे हैं नए वहां पे, इस बात को वहां सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी पैसे लगे हैं सरकारी पैसे, उनसे लगे कैमरों से जो फीड आ रही है वो रुक रुक के ना आए, वो फीड प्रॉपर तरीके से हर एंगल से उनको दिखाई दे। वहां बकायदा एक रूम बना है जहां 700 से ज्यादा कैमरों की 90 दिन तक की फीड रिकॉर्ड रहेगी। भगवान न करे कि इस तरीके की घटना कहीं भी हो, लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा को लेकर अब ख्याल रख रहे हैं, करीब 200 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाने की बात चल रही है। जिस इमरजेंसी बिल्डिंग में यह घटना हुई थी वहां पे 200 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाने की बात सामने आई है। तो ये जो अभी सुरक्षा को लेकर इन लोगों ने उपाय किए हैं, मुझे लगता है कि इसको हर अस्पताल में इनको करना चाहिए। और उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए जो सिविक वॉलंटियर का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबकी जांच होनी चाहिए, संजय रॉय टाइप लोगों का पता चल सके, ताकि कि कितने सिविक वॉलंटियर इस तरीके के हैं, ये जांच होनी चाहिए। हालांकि अब जिस तरह से संजय रॉय के बयान आने के बाद से अब 11 नवंबर से लगातार सुनवाई होगी ऐसा कहा गया अभिषेक, लेकिन सस्पेंस यही बना है कि क्या 11 नवंबर को सही में सुनवाई होनी है या फिर उसमें भी कोई बीच में कोई एक जो है एक तर्क दिया जाएगा, क्या होने वाला है अब इस केस में आगे? नहीं, 11 नवंबर से सुनवाई वाली जो बात थी वो अदालत में, वहां तो सुनवाई होनी है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला था तो लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहे सीबीआई को आदेश दे कि आपने जो जांच की है उस जांच को थोड़ा बदलिए, एक ही आरोपी पकड़ा गया है और तमाम तरीके के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो कुछ और गवाही दे रही हैं। तो लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि एक बहुसंख्यक वर्ग ये बात कह रहा है इस केस में, चाहे वो डॉक्टर्स वहां धरने पे बैठे हों, चाहे डॉक्टर बिटिया के माता पिता हों, चाहे वो तमाम लोग हों, वो ये कह रहे हैं कि संजय रॉय ही आरोपी नहीं है इकलौता, लेकिन कोलकाता पुलिस और सीबीआई की जांच यही कर रही है। अब चूंकि 11 नवंबर से सुनवाई होने की बात है तो वहां चार्जशीट देखे जाने के बाद मुझे लगता है कि कोई नया आदेश आने की उम्मीद है। सीबीआई और कोलकाता पुलिस की जांच एक ही जगह पहुंच रही है, तो इस बात पे सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं। हालांकि अब 11 नवंबर से क्या होने वाला है और 11 नवंबर के बाद किस तरीके से आरजी कर का जो केस है उसमें बदलाव आना है, जिस तरह से सीबीआई को अब क्या नए चार्जशीट बनानी है, क्या करना है, तमाम तरह के सवाल हैं। और डॉक्टर्स की मांग अभी भी है कि हमारी मांगे जितनी की जितनी है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। खैर अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।